साथियों, अभी अजीत डोभाल जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, एनएसए हैं, उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया और विशेष रूप से यूएस मीडिया के वॉशिंगटन पोस्ट के बारे में बात करते हुए ये कहा कि ये लोग जो है इंडिया के बारे में लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं ओपी सिंदूर को लेकर के इतने राफेल जो है वो गिरा दिए गए, इतने जहाज गिरा दिए गए। निरंतर झूठा प्रचार जो है इस ढंग से किया जा रहा है। पाकिस्तान कर रहा है एक अलग बात है, चाइना कर रहा है एक अलग बात है, परंतु वेस्टर्न मीडिया भी जो है वो इसी ढंग का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है और लगातार जो है इस पर बहस चल रही है और इस पर आर्टिकल आ रहे हैं और वॉशिंगटन पोस्ट में भी आ रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से अनुमान लगा करके और इस बारे में बता रहे हैं कि इतने जहाज जो है गिराए गए पाकिस्तान के द्वारा, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। भारत ने जो कुछ किया उसकी कहीं चर्चा नहीं। भारत की वायुसेना ने उनके जितने भी एयरफोर्स के जितने भी सेंटर्स थे जहां पर भी जहाज रखे जाते हैं, उन सबको बर्बाद किया और उनमें काफी संख्या में उनके जहाज वो तबाह हो गए। उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है वो भी तबाह कर दिए थे। वहां पर जो साइंटिस्ट और जो काम करने वाले लोग थे उनको तबाह कर दिया गया। उनकी जो एयरफोर्स की जो भी कैपेसिटी थी उसको बिल्कुल क्रिपल कर दिया गया, अर्थात वो अपने यहां से जहाजों को या और किसी दूसरे उनको ऑपरेट नहीं कर सकते थे। एक ढंग की उनकी स्थिति कर दी गई, परंतु वो लोग उसकी बात नहीं कर रहे। उनके कितने जहाज खत्म कर दिए गए, क्या नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो भारत की बात करते हैं कि भारत के राफेल जो है वो मार दिए गए, उनके जहाज गिरा दिए गए, ये है। और लगातार ये प्रचार जो है, और चाइना ने तो हद कर दी, क्योंकि उन चाइना के जहाज जो है काफी संख्या में बर्बाद हुए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अधिकांश जो वेपनरी है, जहाज है, वो सारे के सारे चाइना मेड है। तो चाइना को लगा कि उसकी जो दुर्गति हुई है उसके कारण से, और हुआ भी यही है, उसके कारण से उसके जो वेपन हैं, उसके जो जहाज हैं, उसकी जो मिसाइल्स हैं, उनकी बिक्री जो है वो बंद हो जाएगी। और ओपी सिंदूर होने के बाद ये स्थिति हुई भी है, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि इनका जो चाइनीज सामान है चल जा, न चले तो बिल्कुल न चले। सबको पता है चाइनीज सामान की क्वालिटी क्या होती है। तो उनके जो बढ़िया से बढ़िया वेपन्स और मिसाइल्स मानी जाती थी, उनकी भी ऐसी वो खुली पोल कि वो भी कुछ कर नहीं पाए, कहीं पर धरे के धरे लगे। तो इस पर अजीत डोभाल जो है, जो भारत के एनएसए हैं, उन्होंने
पश्चिमी मीडिया को क्रिटिसाइज करते हुए एक बात कही हो कि भाई चलिए मान लिया कि भारत के वो जहाज गिरा दिए गए, वो कहते हैं कि कम से कम आप एक फोटोग्राफ तो दिखा दो जहां पर, मैं जहाज की बात नहीं करता, अजीत डोभाल जी कहते हैं कि मैं जहाज की बात नहीं करता, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि कोई एक शीशा भी उन्होंने जो है तोड़ा हो, शीशे को भी नुकसान पहुंचाया हो, तो कम से कम उसका एक फोटो तो लाके दे दो। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात कही नहीं जा सकती। और अजीत डोभाल ने जिस रूप में इस ढंग से जो चैलेंज किया है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अभी तक ये वेस्टर्न मीडिया और चाइनीज मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, ये अपना जो कैंपेन चला रहे थे केवल झूठ के आधार पर चला, और उसको केवल एक सेंटेंस में अजीत डोभाल जी ने ध्वस्त कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, और अजीत डोभाल जी ने जिस ढंग से उस बात को रखा है वो भी अपने आप में एक अनोखा तरीका है जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी है, और मैसेज बिल्कुल क्लियर है, वो सबकी समझ में आता है जिस ढंग से। यदि वो कुछ और कहते तो शायद लोगों की समझ में नहीं आता, परंतु उनका कहना यह है कि आप एक फोटोग्राफ दिखा दो जिसमें कोई शीशा भी हमारा टूटा हो, उसको नुकसान हुआ हो। तो इस रूप में भारतीय सेना, वायुसेना और उसमें काम करने वाले सभी साथी और इनको बनाने वाले जो भी साइंटिस्ट हैं और जो भी लोग हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इस ढंग से डेवलप किया, इतना डेवलप किया। और उनका एक और कहना था कि स्वदेशी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमारे काम आए। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी जो अपनी टेक्नोलॉजी वो इतने अच्छे ढंग से इस पूरे इस ओपी सिंदूर के दौरान इतने अच्छे ढंग से उसने काम किया है कि हमें कहीं भी परेशानी नहीं हुई। और जितना भी चाइनीज और ये जो टर्की के जो जितने भी वेपन्स थे, क्योंकि टर्की ने अपने लोग भी दिए थे, अपने आर्मी के लोग वहां पर ऑपरेट करने के लिए दिए थे, कि ड्रोन चलाने के लिए और कुछ करने के लिए, और शायद वो मारे भी गए हैं। जब अब भारत ने अटैक किया तो वो लोग मारे भी गए। तो उनका कोई ड्रोन भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, कुछ अटैक नहीं कर पाया, उनकी कोई मिसाइल हमारे यहाँ जो है कहीं अटैक नहीं कर पाई, उनके जहाज कुछ नहीं कर पाए। तो इस रूप में ये एक प्रकार का अद्भुत युद्ध था जिसमें कि पूरा पाकिस्तान हमारे कंट्रोल में था, हमारी पहुंच पूरे पाकिस्तान में थी, जहां भी हम जा रहे थे वहां बेरोक टोक पहुंच रहे थे और उनको ध्वस्त कर रहे थे। उनके जो भी वेपन्स और मिसाइल सिस्टम या जो भी कुछ था उसको ध्वस्त कर रहे थे। और पाकिस्तान चाइनीज वेपन्स लेकर के भी और उनके एक्सपर्ट लेकर के भी, टर्की के भी वेपन्स लेकर और उनके भी एक्सपर्ट लेकर के, उनके ऑपरेटर्स को भी लेकर के, और कमांड और कंट्रोल सेंटर जो बना हुआ था जिसको भारत ने पूरा ध्वस्त कर दिया था, वहां पर भी उनके लोग थे। और हो सकता है वहां पर अमेरिकन भी पहुंचे हुए हों, कुछ जगहों पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर ऐसी संभावना है कि शायद वहां पर अमेरिकन साइंटिस्ट या अमेरिकन एक्सपर्ट जो हैं वहां पर देखभाल करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो इस रूप में उन सब को नुकसान पहुंचाया और ये कुछ नहीं कर पाए। तो इस रूप में ये जो ओपी सिंदूर था बहुत अद्भुत था, और इसके लिए
भारतीय सेना, भारत की सरकार, भारत के लोग और भारत की जो भी इसमें इन्वॉल्व थे वो सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपनी ओपिनियन दीजिए और अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। QR कोड लगा हुआ है, QR कोड में के माध्यम से आप पार्टी को, राष्ट्रवाद पार्टी को सहयोग करिए, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग के पार्टी आगे उतना बढ़ नहीं सकती। तो आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।